एक दिन 13 सब्सक्राइबर कम हो गए और एक दिन तो सीधा सीधा 20 सब्सक्राइबर्स कम हो गए और एक पल को तो दिमाग में आया कि बंद करो, ये यूट्यूब नहीं हो पाएगा मुझसे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज यूट्यूब पर सभी न्यू क्रिएटर्स या बात करूं उन क्रिएटर्स की जो पहले से ही यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, सभी की एक बहुत बड़ी कॉमन समस्या हो गई है, आम समस्या, कि सबके ही यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं। लगातार सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं कम, किसी के 5, किसी के 10, तो किसी के 20, किसी के 30। तो गाइस, क्या रीज़न है इसके पीछे? क्यों यूट्यूब से सभी के सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी घट रहे हैं? डेली हम इतनी मेहनत करने के बाद, इतने सारे लाइव करने के बाद 35, 40, 50, यहाँ तक कि कई लोग तो 100 सब्सक्राइबर्स भी हर दिन बढ़ाते हैं, 2-2, 3-3 घंटे लाइव करते हैं, मगर तुरंत हम जब शाम को देखते हैं या नेक्स्ट डे मॉर्निंग पर देखते हैं, एक साथ हमारे 20-30 सब्सक्राइबर्स घट जाते हैं या 50-60 तक भी घट जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, ये सब जानना चाहते हैं। सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं और यकीन मानिए, मैं खुद इस समस्या से जूझ रही हूँ। जी हाँ, पिछले 3 से 4 दिन में 60 से 70 सब्सक्राइबर्स मेरे भी घट चुके हैं। तो गाइज़, इसके पीछे क्या रीज़न है? मैंने बहुत ज़्यादा इस पर विचार किया, सर्च किया। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद मैंने सोचा कि इस तरीके से अगर घटते रहेंगे सब्सक्राइबर्स, तो मैं अपने क्राइटेरिया को कैसा पूरा करूँगी? क्योंकि भाई डेली मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, घंटों लाइव कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, जैसे तैसे सब्सक्राइबर्स ज्वाइन होते हैं, नेक्स्ट डे उससे डबल सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं। तो गाइज, इसके पीछे क्या रीज़न है? सब कुछ सोचने विचारने के बाद और सर्च करने के बाद ढेर सारे कारण सामने निकल कर आए हैं कि क्यों सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं। तो गाइज, वीडियो पर बने रहिएगा एंड तक, एक एक कारण को ध्यान से सुनिएगा कि क्यों हमारे चैनल पर से डेली सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं, क्यों किसी के भी सब्सक्राइबर्स बढ़ने की जगह उल्टा घट रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर आ गई हूँ मैं ये वीडियो लेकर। हर एक कारण को सुनकर उस पर आप ध्यान से काम कीजिए। डेफिनेटली आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि आपके सब्सक्राइबर्स घटना बंद हो जाएंगे, बल्कि उसकी जगह पर रोज़ ही आपके सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे। तो गाइस, चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। अब मैं शुरू करती हूँ आपको हर एक वो कारण बताना जिसकी वजह से सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने खुद अपने सब्सक्राइबर्स खो दिए। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं एक रीज़न बताऊंगी कि कुछ दिन पहले मैंने लाइव स्टार्ट किया करना। लाइव स्टार्ट किया ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ज्वाइन करें। तो गाइस, जैसे ही मैंने लाइव स्टार्ट किया, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने मिला। पहले ही दिन मेरे 20 सब्सक्राइबर बढ़े, दूसरे दिन 25, तीसरे दिन 30 सब्सक्राइबर बढ़े। बट गाइस, सडन मैंने देखा कि एक साथ मेरे 15-20 सब्सक्राइबर कम हो गए। एक दिन 13 सब्सक्राइबर कम हो गए और एक दिन तो सीधा सीधा 20 सब्सक्राइबर्स कम हो गए और एक पल को तो दिमाग में आया कि बंद करो, ये यूट्यूब नहीं हो पाएगा मुझसे। मगर गाइस, फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले इस पर एक बार सर्च करके देखा जाए कि कहीं गलती हमारी ही तो नहीं हो रही है। तो गाइस, यकीन मानिए गलती हमसे ही हो रही है। गलतियाँ क्या हो रही हैं वो मैं आपको बताती हूँ, नोट कर लीजिएगा। गाइस, सबसे पहली गलती कि जब भी आप लाइव करते हैं, जब भी आप लाइव करते हैं, आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे शॉर्ट्स पर जाकर कमेंट कीजिए, मेरे लॉन्ग वीडियो पर कमेंट कीजिए, मुझे ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको रिटर्न करने वाली हूँ। कुछ इसी तरीके की लैंग्वेज हम बोलते हैं। ये तो हो गया बोलने तक। गलती कहाँ हो रही है गाइस? जब आपको आपकी ऑडियंस ज्वाइन करती है और बार बार आपको कंटिन्यू कमेंट करती रहती है कि मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया है, आपने अभी तक नहीं किया, मैंने आपको ज्वाइन कर लिया है, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो ये छोटे छोटे रीजंस हैं गाइस आपके सब्सक्राइबर्स घटने के लिए। यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस तरीके के वर्ड्स अगर आप कमेंट्स में यूज़ कर रहे हैं तो आपका वो कमेंट तुरंत ही हेल्ड हो जाएगा, रिव्यू पर चला जाएगा, हेल्ड हो जाएगा और यूट्यूब की तरफ से आपका वो सब्सक्राइबर आपके चैनल से घट जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, चाहे आप लाइव कर रहे हैं या आप दूसरे के लाइव को अटेंड कर रहे हैं। आपको विशेष ध्यान रखने की इस तरीके की लैंग्वेज ना आपको दूसरों को अपने लाइव पर डालने देना है, ना आपको दूसरों की लाइव पर डालना है। उससे क्या होता है गाइस, एक साथ अगर जैसे आपने 20 लोगों को सब्सक्राइब किया और उनसे अपने आप को सब्सक्राइब करवाया, मगर इस तरीके की लैंग्वेज हर किसी ने बोला, तो वो सारे सब्सक्राइबर्स आपके एक टाइम पर जाकर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि सामने वाले ने हमें अनसब्सक्राइब कर दिया है।
ज़रा सा विचार करके देखिए, सोच के देखिए कि सारे के सारे 20 लोग एक साथ फ़ोन उठाकर एक साथ आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्या? जी नहीं, यूट्यूब की तरफ से वो सारे सब्सक्राइबर्स आपके माइनस हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग द लाइव अगर आपकी ऑडियंस आपको बार-बार इस तरीके के मैसेजेस कर रही है तो उन्हें रोकिए। सबसे पहले उन्हें मना कीजिए कि अगर आपने मुझे जॉइन कर लिया तो एक थंबनेल मुझे भेज दो आप, या डन लिख के भेज दो, या टिक करके भेज दो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। आई विल जॉइन यू, मैं आपको जॉइन कर लूँगी, विश्वास दिलाती हूँ। ठीक है, तो ये गलती ना करें, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर्स उस लाइव के दौरान आपके जुड़ेंगे वो सारे माइनस हो जाएंगे। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण सुनिए। दूसरा कारण ये है गाइस कि जब आप अपनी मेन आईडी को यूज करते हो, आपने क्या किया, सेम टाइम पर सेम लाइव पर सामने वाले से अपने आप को ज्वाइन कराया और उसी आईडी से सामने वाले को एट ए टाइम ज्वाइन कर दिया, तो ये भी स्पैम है। यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये भी स्पैम है। आप सेम टाइम पर एक दूसरे को आप सेम टाइम पर एक दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, वो भी उसी आईडी का यूज़ कर जिस पर आपने सब्सक्राइबर लिया और उसी से उसको सब्सक्राइब कर दिया। तो ये सब्सक्राइबर्स भी कभी आपके लॉन्ग टाइम तक नहीं टिकेंगे, ये भी रिव्यू पर जाएंगे और यूट्यूब की तरफ से डिलीट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि किसी ने हमें अनसब्सक्राइब कर दिया। तो गाइज ध्यान रखिए, जब इतने सारे सब्सक्राइबर्स एक साथ आपके चैनल से कम होते हैं तो इसके पीछे अनसब्सक्राइब वाला रीज़न नहीं होता है। ओके, ये यूट्यूब की तरफ से होता है। तो आप थोड़ा भी उनकी गाइडलाइंस को क्रॉस करके काम कर रहे हो, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, तो वो सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर नहीं टिकेंगे, वो माइनस में जाएंगे। तो ये तो बहुत ही दो सॉलिड रीज़न मैंने आपको दे दिए। ठीक है, तीसरा रीज़न मैं आपको बता दूं। कई बार क्या होता है गाइज, हमने कोई कंटेंट बनाया, हमारे किसी ऑडियंस को वो पसंद आया, उसने आपको ज्वाइन कर लिया, मगर उसने कुछ दिन तक आपको फॉलो करके देखा कि आपने कंटेंट चेंज कर दिया या अब उसे वो कंटेंट में मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो आपको बाद में अनसब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, तो ये एक तीसरा रीज़न हो गया। मगर उस केस में आपके इतने सब्सक्राइबर्स एक साथ नहीं घटेंगे, 2 3 4 घटेंगे ऐसे। लेकिन जब इस तरीके से जा रहे हैं तो ये तो आप पहले 2 रीजंस पकड़ लीजिए कि उस पर आपको बहुत काम करना है। ठीक है गाइज, ये हो गया 3 रीजन सॉलिड जो मैंने अभी आपको बताया। चौथा रीजन मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। चौथा रीजन ये है कि यदि आपका कोई भी सब्सक्राइबर, जैसे आपने सब्सक्राइब तो करवा लिया मगर वो 1 साल से ऊपर इनएक्टिव है अकाउंट को लेकर, वो बार बार यूट्यूब नहीं ओपन कर रहा, वो आपके चैनल को नहीं देख रहा है, या टोटल वो इनएक्टिव है अपने अकाउंट पर, तो ऐसे चैनल्स को भी यूट्यूब वहाँ से डिलीट कर देता है टाइम पर। ठीक है, जब वो देखते हैं कि कोई भी बंदा इनएक्टिव है और वो अपने चैनल पर एक्टिव नहीं है, और इस तरीके सब्सक्राइबर्स को भी यूट्यूब वहाँ से डिलीट कर देता है। तो ये हो गया चौथा रीज़न। ठीक है, मगर मैंने बताया कि ये भी आपके 2 या 4 उस केस में घटेंगे। ठीक है, साथ ही साथ गाइज जो भी फेक अकाउंट्स होते हैं, यूट्यूब को जिन भी अकाउंट्स पर डाउट होता है वो उसको रिव्यू करके और ऑटोमेटिक वहाँ से डिलीट कर देता है। फेक अकाउंट्स लाइक कोई एक आईडी पर अपने 8-8 10-10 चैनल चला रहा है और उन्हीं चैनल से बार बार आपको सब्सक्राइब कर रहा है, अनसब्सक्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी फेक अकाउंट्स होते हैं ना, और इनएक्टिव अकाउंट्स स्पेशली, तो इस तरीके के अकाउंट्स को भी यूट्यूब कर देता है डिलीट और हमारे सब्सक्राइबर्स घटते चले जाते हैं। अब आपको करना क्या है ये भी पूरा सुन लीजिए। आपको क्या करना है, पहले तो मैंने आपको जो अभी सॉल्यूशंस बताए कि लाइव के दौरान आपको क्या सतर्कता बरतनी है, वो तो आप करिए ही करिए। साथ ही साथ किस तरीके के ऑडियंस को अपने सब्सक्राइबर्स लिस्ट में ऐड कीजिए, जो एक्टिव लोग हैं। ठीक है, लाइक जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं अभी के, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अकाउंट्स पर, यूट्यूब चलाते रहते हैं, चैनल्स देखते रहते हैं, तो इस तरीके के लोगों को अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स बनाएंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक आपको सपोर्ट करेंगे एज अ सब्सक्राइबर। ठीक है, क्योंकि ये वो जनरेशन है भाई जिनको खाली टाइम मिलते ही यूट्यूब ओपन करना है, तो ये लोग इनएक्टिव तो नहीं होते, तो ये सब्सक्राइबर्स लॉन्ग टाइम तक आपके चैनल पर बने रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके की ऑडियंस को आप अपने अकाउंट में रखिए, अपने चैनल पे रखिए। और इसके अलावा अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से अगर कोई और आपको ज्वाइन करता है तो इट्स वेल एंड गुड, कि अगर वो आपके चैनल को ज्वाइन कर रहा है फिर वो कोई भी एज ग्रुप का मैटर नहीं करता। ठीक है, और ये ऐसा भी नहीं है कि यंगस्टर ही आपके वीडियोज़ को देखेंगे, बहुत सारे हमारे ऐसे बड़े घर के बड़े लोग भी हैं जो देखना पसंद करते हैं यूट्यूब, और वो भी चैनल पर एक्टिव रहते हैं।
तो एनीवे मेरा बस यही कहना है ओवरऑल कि अपने क्लोज में जितने भी लोग आप जानते हैं, पहचानते हैं, उनको तो अपनी लिस्ट में ज्वाइन कर ही लीजिए। साथ ही साथ ऐसी ऑडियंस को सर्च कीजिए जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, और ऐसे लोगों को अपनी ऑडियंस बनाइए, सब्सक्राइबर बनाइए। दूसरी बात, आपको क्या करना है, कंटेंट ऐसा डालिए कि हर एज ग्रुप के लोग आपसे अट्रैक्ट हों, आपके चैनल से अट्रैक्ट हों और आपको ज्वाइन करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कंटेंट हमेशा ऐसा रखिए। क्या होता है, पर्टिकुलर जब किसी एक ही चीज़ को पकड़ कर चलते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो एक चीज़ को पकड़ कर चल रहे हैं मगर बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, मगर वो उसे मेंटेन इस तरीके से करते हैं कि हर एज ग्रुप के लोग उससे अट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है ना। तो गाइस क्या करना है, आपको कंटेंट ऐसा चूज़ कीजिए, कभी आप अपनी फैमिली व्लॉग बनाइए, कभी आप फ़नी कॉमेडी पर काम कीजिए, कभी बॉलीवुड पर काम कीजिए, बॉलीवुड सॉन्ग पर क्लिपिंग वगैरह करके इस तरीके के शॉर्ट्स डालिए। लॉन्ग वीडियोस डालना है तो कहीं भी घूमने गए, बच्चों को खेलते कूदते दिखाइए, बच्चों के जो चैनल, बच्चों से रिलेटेड जो भी आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं वो डालिए। आप अभी मेरे चैनल पर जाकर मेरे वीडियोज़ देखो, आपको मिक्स कंटेंट मिलेगा। बच्चे पपीज़ के साथ खेल रहे हैं, बच्चे किस तरीके से घर में मस्ती कर रहे हैं, मैं कभी कुछ कुकिंग करती हूँ, या हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो इस तरीके से मिक्स कंटेंट में मैं काम करती हूँ। उससे क्या होता है ना, ऑल एज ग्रुप के लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, जिसको भी जो अच्छा लगता है वो देखकर वो मुझे ज्वाइन कर लेता है। सेकंड, जैसा कि मेरा बिजनेस है ज्वेलरी पे, तो अब मैं ज्वेलरी को लेकर लाइव करती हूँ। ज्वेलरी से ऑलमोस्ट बहुत सारी वीमेंस हैं, जो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो अट्रैक्ट होते हैं ज्वेलरी को देखकर, ज्वेलरी से रिलेटेड उन्हें वीडियोस पसंद आते हैं, शॉर्ट्स पसंद आते हैं, तो वो लोग भी मुझे ज्वाइन करते हैं। तो ठीक है गाइस, तो मेरी इस बात का विशेष ध्यान रखिए, कंटेंट अपना ऐसा बनाइए कि सभी एज ग्रुप के लोग आपको अट्रैक्ट हों और आपकी तरफ आकर आपको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो या आपके थोड़े से भी डाउट्स क्लियर हुए हों। तो जल्दी से मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। और यूट्यूब से बिल्कुल भी हार ना माने, लाइव करते रहें, वीडियोस बनाते रहें, शॉर्ट्स बनाते रहें। आज नहीं तो कल चैनल मोनेटाइज ज़रूर होगा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। ठीक है गाइज, लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी लगेगा कि इस तरीके से ऑडियंस घट रही है, मुझे तो लाइव पर आना ही नहीं है, मुझे तो यूट्यूब ज्वाइन करना ही नहीं है, मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मेरे लाइव पे तो लॉग ही नहीं आते हैं, मेरे वीडियोज़ को तो कोई व्यू ही नहीं करता। ऐसा नहीं है, शुरू में सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, आगे सबको एक दिन सफलता मिलती है। जो आज सफल दिख रहे हैं ना चैनल पर, उनकी भी बहुत मेहनत है। किसी की भी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, मिनिमम 4 से 5 साल हो चुके हैं, वही लोग आज ग्रो कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। तो हम और आप भी बिल्कुल ग्रो करेंगे, हार मत मानिएगा। जल्दी से मुझे ज्वाइन कर लीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो शॉर्ट्स को ज़रूर देखिएगा गाइज। थोड़ा भी मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मुझसे जुड़ जाइए। चलिए, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अब लेती हूँ आप सबसे विदा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।